श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो तीज का अगला दिन है और तीज के अगले दिन हमें माता पार्वती को जो पिटारा जो भी श्रृंगार का सामान है, हमें किसको दान करना चाहिए और किसको नहीं दान करना चाहिए, जिससे हमारे जो है व्रत पूर्ण हो। और गणेश चतुर्थी भी है, तो ऐसे में आपको हम गणेश जी का दर्शन भी कराएंगे शंकर माता पार्वती के साथ। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे भी और वीडियो में भगवान के दर्शन भी कराएंगे। तो यह मंदिर है भगवान गणेश शंकर माता पार्वती का। तो यहाँ मैं सुबह सुबह स्नान करने के बाद, घर पे पूजन करने के बाद, जो भी पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन के बाद फिर मैं मंदिर में आ गई और घर पे भी मैं हलवा पूड़ी समर्पित करी। फिर मंदिर में आने के बाद फिर मैं श्रृंगार का सामान लेकर के आई और वहाँ पे ब्राह्मण जो हैं वो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण हैं, जो कि मंदिर की सेवा करते हैं और शुद्ध ब्राह्मण हैं, शाकाहारी हैं, भगवत कथा करने वाले हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मेरे पास मेरी आंटी थी, जो कि साउथ में है, ये बेंगलोर का है। तो साउथ की मेरी आंटी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सही ब्राह्मण को ले चलिए, दान करिए, जो ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी मंदिर में आई, जितना भी श्रृंगार का सामान था, बिछिया वगैरह, साड़ी, पेटीकोट और जो भी था, दक्षिणा मैं ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण को देने के बाद चरण स्पर्श किया, फिर भगवान का वहाँ दर्शन किया और कुछ दिन बैठे। कुछ देर बैठने के बाद भगवान से यही प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने इस व्रत को धारण किया है और ये व्रत पूर्ण हो चुका है, मेरा अगले दिन है और इससे जो भी श्रृंगार का सामान मैं समर्पित कर रही हूँ, दान कर रही हूँ, उसे पूर्णतः दान का फल की प्राप्ति मुझे ज़रूर देना, मेरा अखंड सौभाग्य रखना और मेरे जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करना। इस प्रकार से हमने दान किया। दान देखिए, आप किसी भी एरू गरू व्यक्ति को ना दें। दान जब भी दें तो ये ध्यान रखें कि वह शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए और पूजन पाठ करने वाला होना चाहिए। अगर आपने दान किसी इधर उधर व्यक्ति को दे देते हैं, वह ब्राह्मण नहीं है, तो आपको दान का फल बिल्कुल प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार हम पूजन करते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार दान का बहुत महात्म्य है। दान अगर आप करते हैं तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है, उससे कई गुना आपको भगवान वापस करते हैं। तो ऐसे में हरतालिका तीज के दिन हम महिलाएं पूजन भी करते हैं और श्रृंगार का सामान हम दान भी करते हैं। तो आप जब भी दान करें, जब भी कोई भी अन्न दान दें, तो शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, पूजन करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे में मैंने भी इसी प्रकार से यहाँ पे दान किया और यहाँ के जो पुजारी थे, पंचामृत जल उन्होंने दिया और कुछ देर भगवान का स्मरण किया। इस तरीके से मैंने अपना जो भी है अगले दिन दान करने के बाद, उसके बाद ही घर जाके मैंने अन्न ग्रहण किया। जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था सबसे पहले वही ग्रहण की। इस प्रकार से हरतालिका तीज का उद्यापन करना चाहिए अगले दिन और जो है अपना व्रत का पालन करना चाहिए और इस तरीके से दान करना चाहिए। और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश जी का दर्शन भी किया और माता शंकर पार्वती के साथ गणेश जी की मूर्ति थी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छी मंदिर है और इतना पुरानी मंदिर, मुझे बहुत ही खुशी मिली, तो मैंने वीडियो भी बना लिया ताकि मैं अपने व्यूवर्स को शेयर करूं कि घर बैठे वो भी गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सके। गणेश भगवान मंगल मूर्ति के कारक होते हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ोतरी करते हैं। तो आज के दिन बहुत से लोग गणेश स्थापना करते हैं, लेकिन अगर आप गणेश स्थापना नहीं करते हैं तो आपको गणेश भगवान के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। दूबा चढ़ाना चाहिए 21 गांठ का अपने मन की कामना को बोलते हुए, लड्डू चढ़ाना चाहिए, पान का पत्ता और लौंग इलायची अवश्य समर्पित करना चाहिए। अगर आप इतना भी गणेश भगवान के जाकर मंदिर में करते हैं तो आपको गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हर पूजनीय देवता में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजन की जाती है। गणेश भगवान का जो दिन है वो बहुत ही कम होता है, जैसे कि हर महीने की गणेश चतुर्थी होती है और इसी प्रकार से भादव मास में जो ये गणेश चतुर्थी पड़ती है, इस दिन गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आज के दिन हम सभी को गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए गणेश स्तुति का पाठ करें, गणेश पंचास्तोत्र का पाठ करें और अगर बुद्धि के दाता हैं तो बुद्धि के लिए आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ इस दिन बच्चों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश भगवान उनकी बुद्धि जो है और भी प्रबल करते हैं और उनके ऊपर कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप गणेश भगवान के मंदिर जाके पूजन कर लेते हैं तो आपके ऊपर गणेश जी की कृपा अवश्य रहेगी। अगर आप अपने घर में स्थापना करते हैं तो आप स्थापना के साथ साथ सात्विक दोनों तरफ अवश्य बनाएं सिंदूर से। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं, तो आपके घर में भंडार की कमी कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से हम आपको वीडियो में बता रही हैं। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।